नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून से आइए सुनते हैं उत्तरकाशी जिले की चिट्ठी। आलेख है आशीष मिश्रा का और वाचन स्वर पंकज सनवाल खुलबे का। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र रैथल गांव में सैटेलाइट सेंटर की शुरुआत होने से क्षेत्रीय युवाओं के लिए विज्ञान और तकनीक के नए द्वार खुल गए हैं। इस केंद्र के माध्यम से छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम अध्ययन और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा शुरू होने से स्थानीय युवाओं को शहरों की ओर पलायन किए बिना आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों और अभिभावकों ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक पहल बताया है। जिले में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल सहित पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। उत्तरकाशी के गंगा घाटी क्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रशिक्षण में स्थानीय युवाओं को राफ्टिंग तकनीक, सुरक्षा उपाय और पर्यटकों से व्यवहार की जानकारी दी गई। इससे युवाओं को पर्यटन आधारित स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तरकाशी को एडवेंचर टूरिज्म का मजबूत केंद्र बनाने में सहायक होंगे। हर्षिल घाटी का जाला गांव स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में मिसाल बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत ने अवैध शराब पर रोक लगाने के साथ ही नियमित सफाई अभियान शुरू किया है। इसके अलावा हर महीने नेचर डे मनाकर ग्रामीणों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पंचायत की इस पहल की आसपास के क्षेत्रों में भी सराहना हो रही है। जिले में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों को पारंपरिक नौलों, धाराओं और गाड़ गदेरों के संरक्षण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि समय रहते जल संरक्षण के प्रयास किए जाएं तो भविष्य में पेयजल संकट से बचा जा सकता है। इस पहल को पर्यावरणविदों ने भी सकारात्मक बताया है। उत्तरकाशी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बच्चों को शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञ कलाकारों ने बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जानकारी दी। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होते हैं। कार्यक्रम से बच्चों में कला के प्रति रुचि बढ़ी है। वन विभाग ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इससे वन क्षेत्र को सुरक्षित करने में मदद मिली है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को पर्यावरण के हित में बताया है। जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके, कानूनी अधिकार और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं ने इस पहल को उपयोगी बताया। जिले के विभिन्न गांवों में श्री कृष्ण लीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। धार्मिक आयोजनों से न केवल सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहती हैं, बल्कि सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को राहत मिलेगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उत्तरकाशी जिले की चिट्ठी। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।